Welcome to my channel viewers. Today I am going to explain the poem entitled The Ball Poem, written by a very famous poet John Berryman. Explanation इसका हम हिंदी में करेंगे, ठीक है? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? यहाँ पोएट जॉन बैरीमैन बताते हैं कि उन्होंने देखा कि एक लड़का वो बॉल से खेल रहा था और वो जब बॉल खेल रहा था, ठीक है, तो उस लड़का का बॉल कहीं खो गया। पोएट ये भी बोलते हैं कि वो बच्चा अब करेगा क्या, वो लड़का अब करेगा क्या, क्योंकि उसका बॉल खो गया, ठीक है। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोएट बोलते हैं कि पोएट वो दूर से देख रहे हैं कि बच्चा जब बॉल खेल रहा था, वो लड़का जब बॉल खेल रहा था, तो उसकी बॉल जो है बाउंसिंग करते हुए मेरीली, यहाँ मेरीली का मतलब क्या है, हैप्पीली, खुशी खुशी। हिंदी में हम खुशी खुशी 2 बार बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम एडवर्ब यूज़ करते हैं तो एक ही बार, और अधिकांशतः एडवर्ब में इंक्लूडेशन ly हम देख सकते हैं, जैसे हैप्पीली हो गया, मेरीली हो गया, रैपिडली हो गया, ब्रिस्कली हो गया, बहुत सारा एडवर्ब है जो एंड होता है ly से, ठीक है। तो हिंदी में हम खुशी खुशी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में मेरीली एक बार बोल सकते हैं। तो पोएट यहाँ बोलते हैं कि वो दूर से देखे, आई सॉ इट गो। पोएट दूर से देख रहे हैं कि बॉल गया, कहाँ गया, बॉल गया खुशी खुशी जंप करते हुए रोड से नीचे, बॉल गया और फाइनली खुशी खुशी और बॉल कहाँ चले गया, बॉल वाटर में चले गया। तो वाटर में जब बॉल चले गया तो बॉल वहीं पर खो गया और बच्चा जो है, वो लड़का जो है, काफ़ी दुखी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और पोएट जॉन बैरीमैन बोल रहे हैं कि उस लड़का को ये जाकर बताना कि बहुत सारा बॉल्स है, और भी बॉल्स है दुनिया में, ठीक है, तो उसको अगर ये चीज़ बताना कि बहुत सारा बॉल है और चिंता मत करो, ये बॉल खो गया तो क्या हुआ, तो नो यूज टू से, ये सब बताने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस लड़का को। क्यों? क्योंकि उस लड़का को उस बॉल से, जो बॉल खो गया है, उससे काफ़ी उसका अटैचमेंट था। इमोशनली वो लड़का जो है वो बॉल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो लड़का क्या है कि दुख में डूब गया। जब बॉल उसका भूल गया तो दुख में वो डूब गया। और पोएट एक्चुअली दूर से देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि वो हेल्प करने क्यों नहीं आए बच्चा को, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर बच्चा को ये सांत्वना दिया जाए कि दूसरे भी बॉल है, दूसरे भी बॉल्स है, हाँ, दुनिया में, लेकिन वो बच्चा को वो समझाना निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि वो बच्चा इमोशनली उस बॉल से जुड़ा हुआ है जो बॉल उसका वाटर में खोया है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। और पोएट बता रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो बच्चा का कंडीशन क्या है, रिएक्शन क्या है। तो पोएट बोलते हैं कि अल्टीमेट शेकिंग, जो अंत में, शेकिंग मतलब हिलाना, ग्रीप मीन्स दुख, तो दुख में बच्चा डूबा हुआ और दुख जो है बच्चा को कंप्लीटली हिला दिया है, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। पोएट बोलते हैं कि वो बच्चा जब दुख से एकदम हिल गया, ठीक है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो लड़का क्या है, एकदम दृढ़ रूप से एक ही जगह खड़ा है, हार्बर के बाहर में, हार्बर के वाटर में बच्चा, उस लड़का का बॉल खो गया और वो लड़का कहाँ है, हार्बर के बाहर एकदम एक जगह एकदम खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, और वो लड़का कांप रहा है, क्योंकि दुनिया में जो है कि वो पहला बार इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ठीक है, तो इस दुनिया में वो लड़का पहला कोई चीज़ खोया है, और वो क्या खोया, वो बॉल खोया, और इमोशनली वो इतना अटैच है बॉल से कि वो लड़का जो है कि कांपने लगा वो बॉल खोने से। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, कंटिन्यूअसली किसी तरफ में देखना, तो वो लड़का घूर रहा है, कहाँ घूर रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट,
तो वो लड़का हार्बर की तरफ में घूर रहा है कंटिन्यूसली, जहाँ उसका बॉल जो है कि खोया है। हार्बर के वाटर में उस लड़का का बॉल खोया है और वो लड़का हार्बर की तरफ में घूर रहा है, जहाँ उसने अपना पूरे यंग डेज बिताया है खेलते हुए, अपनी बचपन बिताया हार्बर के बाहर में। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट दूर से देख रहे हैं, वो बच्चा ने बॉल खोया हार्बर के वाटर में, बच्चा का क्या रिएक्शन है, वो लड़का बहुत दुखी है। ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब होता है दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना। तो आई जो रेफर किया गया है पोएट जॉन बेरीमैन के द्वारा किया गया। तो पोएट जॉन बेरीमैन बोलते हैं कि वो जो है उस लड़का के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो लड़का जो शोक में डूबा हुआ है बॉल खोने के बाद, तो पोएट बोलते हैं कि वो जाकर उनकी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और उस लड़का को सांत्वना भी नहीं देंगे कि दुनिया में जो है कि बहुत सारा बॉल है, एक बॉल खो गया तो क्या हुआ। वो जानते हैं, पोएट जानते हैं कि वो बच्चा इमोशनली उस बॉल से इतना अटैच्ड है, इतना जुड़ा हुआ है कि उस बच्चा को सांत्वना देना और समझाना बेकार है, क्योंकि उसका दुख दूर नहीं होगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। पोएट बोलते हैं कि बच्चा को ये भी सांत्वना देना कि एक डाइम, ये डाइम क्या है, करेंसी है। जैसे रुपीस होता है, टाका है, एन है, लीरा है, डॉलर है, यूरो है, उसी तरह से डाइम है। तो पोएट बोलते हैं कि उस लड़का को जाकर ये सांत्वना देना और ये बताना कि देखो एक डाइम खर्च करके दूसरा बॉल ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ उसको बताने पर भी उस लड़का को निरर्थक होगा, बेकार होगा, क्योंकि बच्चा को दूसरा बॉल नहीं चाहिए, बच्चा को वही बॉल चाहिए जो खोया हुआ है, जिससे वो इमोशनली अटैच्ड है। तो बच्चा को जॉन बेरीमैन बोलते हैं कि अगर वो उसको जाकर भी बोल दे कि एक डाइम खर्च करके दूसरा बॉल वो ख़रीद ले, तो बच्चा पर उसका कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा उस बॉल के शौक में डूबा है जो बॉल उसका खोया है और जिससे वो इमोशनली अटैच्ड था। क्लियर? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। पोएट बोलते हैं और देख रहे हैं दूर से कि वो लड़का जिसने बॉल खोया है वो पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है, क्योंकि दुनिया में वो पहली बार कुछ खोया है। और किस दुनिया में? वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ल्ड ऑफ पोजिशन क्या है। वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, जैसे हम लोग दुनिया में रहते हैं सभी, तो हर आदमी, किसी के पास बाइसाइकिल है तो वो चाहता है स्कूटी हो, बाइक हो, जिसके पास बाइक हो वो चाहता है कि कार हो, जिसके पास कार है वो चाहता है कि न्यू मॉडल का कार हो। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। मीन्स जितना हम लोगों के पास है हम लोग चाहते हैं कि और उससे ज़्यादा हो, और उससे ज़्यादा हो। क्लियर? तो ये है वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। तो पोएट ये बताते हैं कि वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस में वो लड़का पहले अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है। उसका वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में क्या जिम्मेदारी है? मीन्स अपनी कोई भी वस्तु है उसको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंटली किसी के पास नहीं रहता है, वो खोता है। ठीक है, तो खोने पर उसको किस तरह सहन करना चाहिए। तो पोएट ये देख रहे हैं कि वो बच्चा उस जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कर रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पोएट बोलते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग जो है दूसरे बॉल भी खरीदेंगे और वो बॉल फिर खोएगा। ठीक है ना, लोग बॉल खरीदेंगे दूसरे बॉल और बॉल फिर खोएगा। ठीक है, लिटिल बॉय। तो पोएट एक्चुअली अपने मन में अपना ऐसा सोचते हैं कि वो लड़का को समझना चाहिए कि लोग जो है कि बॉल खरीदेंगे, दूसरी बॉल खरीदेंगे, लेकिन छोटे बच्चे वो बॉल तो हमेशा खोएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन परमानेंट नहीं है। और वो लड़का क्या है जिसने अपना बॉल खोया है, वो लड़का चाहता है कि वो बॉल ही उसको मिले, जबकि वो लॉस्ट बॉल उससे नहीं मिल सकता है। क्लियर? तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में हर व्यक्ति जिसको जो चीज़ से अटैच्ड है वो एक ना एक दिन वो खोएगा ही। एंड नो वन बाइस अ बॉल बैक।
पोएट बोलते हैं कि कोई भी वो बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है जो बॉल खो गया। जैसे वो बच्चा है, वो लड़का है, और उसकी बॉल जो है हार्बर के वाटर में खो जाता है, तो बच्चा को कितना भी दुखी होने से वो बच्चा वो बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो बॉल लॉस्ट हो गया है। ठीक है। मनी इज़ एक्सटर्नल। पोएट बोलते हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, वो बाहरी है बच्चा के लिए। वो बच्चा को मनी से वहाँ लगाव नहीं है। बच्चा का मेनली, उस लड़का का मेनली जो है अटैचमेंट है, इमोशनली जो अटैचमेंट है वो बॉल से है। उसको बॉल चाहिए, उसको मनी नहीं चाहिए। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up. ओके, तो वो पोएट बोलते हैं कि पोएट दूर से देख रही कि बच्चा सीख रहा है, वो लड़का सीख रहा है अपना बॉल खोने के बाद, अपनी जो है निराश आँखों के पीछे वो लड़का सीख रहा है कि खोने की प्रवृत्ति को सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये खोने की प्रकृति को सीख रहा है, और ये सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में जब कोई भी चीज़, यहाँ तक कि इमोशनली अगर आप अटैच्ड हो या कोई भी अटैच्ड है, और अगर हमारा काफ़ी नियर एंड डियर और काफ़ी बिलव्ड अगर कोई भी चीज़ खो जाता है, तो बच्चा, पोएट चाहते हैं कि वो बच्चा सीखे कि हाउ टू स्टैंड अप। उसकी बॉल खो गया और वो बच्चा सीख रहा है कि कैसे उसको सहन किया जाए। जो उसका इमोशनली अटैच्ड जो बॉल था वो खो गया है, तो वो लड़का सीख रहा है कि उसको कैसे सहन किया जाए, है ना, उस दुख को कैसे सहन किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो पोएट जॉन बेरीमैन बोलते हैं कि बहुत लोग तो सीख गए हैं कि अगर उनका कोई भी चीज़ खो जाता है तो उसको कैसे सहन करना है, बहुत लोग सीख गए हैं। लेकिन प्रत्येक आदमी को सीखना है, प्रत्येक आदमी को, कि एक दिन उनका भी कुछ ना कुछ सामान जो है कि खो जाएगा। ठीक है। सी द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो पोएट बोलते हैं कि हर आदमी को ये सीखना है कि जीवन में कभी न कभी वो कुछ ना कुछ खोएगा ही, और ये भी सीखना है कि उसको कैसे सहन किया जाए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, पोएट बोलते हैं कि और अधिकांश लोग जो है कि बहुत दिनों से सीख गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ खोया है जीवन में। ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में कुछ ना कुछ खोए हैं, और वो सीख गए हैं कि किसी भी चीज़ को खोने के बाद उसका कैसे सहन किया जाता है, हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है। तो कुछ भी चीज़ जीवन में खोने के बाद उसको कैसे सहन किया जाना चाहिए, बहुत लोग सीख गए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। और वो लड़का जो है बॉल को पहली बार अपने लाइफ में खोने के बाद में, वो लड़का भी सीख रहा है कि कैसे सहन किया जाना चाहिए उस बॉल खोने का दुख को। पोएट देख रहे हैं, लेकिन वो हेल्प करने उस बच्चा को नहीं आते, उस लड़का को नहीं आते। पोएट चाहते कि वो लड़का सीखे कि वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोता है, और वो सीखता है कि वो दुख को कैसे सहन करे। ठीक है। तो आई थिंक चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, देन प्लीज़ like and subscribe it.